मैं सैल्मन फ़िशिंग के लिए जाना चाहता था। कहाँ पर? न्यू हैम्पशायर में। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्क्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. मैं जहाँ भी, इन सब जगह पर जहाँ पर भी सैल्मन फ़िशिंग के लिए गया, मतलब सैल्मन एक फ़िश होती है, उसको पकड़ने के लिए गया, वहीं पर मेरे डर ने मुझे जकड़ लिया। इट ruined माई फ़िशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी जो फ़िशिंग ट्रिप्स थी इनको ख़राब कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और मुझे बोटिंग और स्विमिंग और कैनोइंग के जो इन्जॉयमेंट होता है उससे हमेशा दूर रखा। आई यूज्ड एवरी वे आई नो टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर एक काम किया, हर एक कह सकते हैं हर एक चीज़ ऐसे की ताकि मैं अपने इस फियर को ओवरकम कर सकूं। बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे अपनी जकड़ में कर रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गो गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। फाइनली 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूँगा और स्विम करना सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक एन आवर ईच डे। मैं एक पूल पर गया और वहाँ पर हफ्ते में 5 दिन 1 घंटा रोज़ प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांधी। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, और उस बेल्ट से एक रस्सी को अटैच किया जो कि एक पुली से अटैच हुई थी, जैसे पुली ऐसे होती है उस टाइप से उसको अटैच किया हुआ था कि अगर वो ड्राउन करे वाटर में तो वो उसको ऊपर की तरफ ले लें। ठीक है। ही हेल्ड ऑन एट द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ। उन्होंने मुझे क्या किया कि रोप के एंड से बांधा और मैं उसमें स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगा। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। इट मीन्स कि मैं पूल में प्रैक्टिस करता था, आगे पीछे पीछे आगे, घंटे के बाद घंटे, दिन के बाद दिन और वीक्स के बाद वीक। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। हर एक ट्रिप पर क्या हुआ कि हर एक ट्रिप पर जो पूल के अक्रॉस में जाता था तो जो मेरा डर था वो मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। वो डर वापस आता था और मेरा पुराना डर वापस आता था और मेरे लेग्स जो थे वो फ्रीज हो जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। अब 3 महीने हो गए थे और मेरा डर क्या था, अब थोड़ा कम होने लगा था। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। अब उन्होंने मुझे अपने फेस को अंदर रखकर एक्सेल मतलब कि उन्होंने जो ब्रीथिंग टेक्निक थी वो उसको सिखानी स्टार्ट कर दी। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times। मैंने इस एक्सरसाइज को 100 से भी ज़्यादा बार प्रैक्टिस किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। और हमेशा क्या होता था, जब भी मेरा हेड पानी के अंदर जाता था वो डर मुझे वापस सताता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। नेक्स्ट उन्होंने आगे उसको क्या सिखाया कि वो उसको पूल के पास ले गए एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और उन्होंने मुझे लेग से किक करना सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। मैंने कई हफ्तों तक उसे ही प्रैक्टिस किया। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क। पहले मेरे लेग्स ने काम करना बंद कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स। लेकिन वो धीरे धीरे रिलैक्स हो गए और वो मेरी कमांड को मानने लगे। 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। इसलिए अब वो थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने एक स्विमर को बना दिया था। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। अब उन्होंने क्या किया, जो थोड़ा थोड़ा करके मुझे सिखाया था अब उसको एक साथ इकट्ठा कर दिया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अप्रैल में उन्होंने बोला कि अब आप स्विम कर सकते हैं। डाइव कीजिए और पूरे पूल में लेंथली क्रॉल कीजिए और स्टॉक कीजिए, मतलब कि आप अच्छे से अब स्विम कर सकते हैं। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। अब इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी
टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। मुझे अभी भी ये डर था कि जब मैं अकेला रहूँगा तो क्या मुझे वो डर वापस सताएगा। आई ट्राइड इट, मैंने ट्राई किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने दूर तक स्विमिंग किया। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। पुराने डर के थोड़े थोड़े जो टुकड़े थे, या कह सकते हैं पुरानी डर की थोड़ी थोड़ी यादें थी, वो वापस आती थी। कुछ निशान थे जो वापस आ जाते थे। बट नाउ आई कुड फ्राउन, लेकिन अब मैं उस पर गुस्से से हावी हो जाता था। ठीक है। एंड से टू दैट टेरर, और अब उस डर को कहता है, ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हेयर्स टू यू, लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ फॉर द पूल। अब देखो मैं दोबारा से स्विमिंग करने जा रहा हूँ। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था कि मेरा पूरा टेरर चला गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, और फिर मैं न्यू हैम्पशायर की वेंटवर्थ लेक में गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड, और मैं वहाँ से ट्रिक्स आइलैंड से स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक 2 माइल तक उन्होंने स्विमिंग किया। आई स्वैम द क्राउड ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, और उन्होंने वहाँ पर हर तरह के स्ट्रोक जो स्विमिंग में यूज़ होते हैं वो किए। ओनली वंस डिड द टेरर टर्न, केवल एक बार ही वो डर वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, कब, जब मैं लेक के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर वाटर, मैंने अपना फेस पानी के नीचे किया। एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मुझे पानी दिखाई दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और थोड़ी सी देर के लिए दोबारा से पूरी वही सेंसेशन वापस आई। आई लाफ्ड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक दैट यू कैन डू टू मी। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। सो मिस्टर टेरर, लोग डर से बात कर रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम वापस आ जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होने का, और उन्होंने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी मुझे थोड़े से डाउट्स थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप टू द टाइटन टू कॉनराड मीडोज, up the Conrad Creek trail to meet glacier and camped in the high meadow of the side of the warm lake. अब मैं इन सब जगह पर जाकर स्विमिंग करने लगा। The next morning I stripped, dived into the lake and swam across to the other shore and back, just as Doc Cochran used to do. अब मैं क्या था, अगली मॉर्निंग दोबारा से लेक पर गया और वहाँ पर जाकर स्विमिंग करने लगा, जैसे कि डॉग कॉर्पोरन करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, अब मैं खुशी से चिल्ला रहा था। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट पीक से मेरी जो आवाज़ थी, जो उसकी गूंज थी, सुनाई दे रही थी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं अपने पानी के डर पर मैंने विजय पा ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत ज़्यादा सबक सिखाया। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, वही लोग इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं जिनको कभी कोई डार्क टेरर रहा हो और उन्होंने उसको कॉन्कर कर लिया हो। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, हमेशा क्या होता है, केवल एक डेथ का ही टेरर होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, जैसे कि रूजवेल्ट ने कहा है कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हमें केवल अपने डर से ही डरना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रो इन इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों ही डर को एक्सपीरियंस किया था, मरने का भी और वो डर जो इसको प्रोड्यूस करता है उसका भी। द विल टू लिव समहाउ ग्रो इन इंटेंसिटी, और उस विल को भी जो कि इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाता है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, लास्ट में आकर मुझे रिलीज मतलब कि रिलैक्स हुआ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और क्या हुआ कि अब मैं जो ट्रेल्स थे, जो अपना डर था, उसको एक तरफ थ्रो कर दिया, उसको असाइड कर दिया और
अपनी ज़िंदगी को जीने लगा और अपनी ऊंचाइयों पर जाने लगा। सो दिस वाज द स्टोरी डीप वाटर, कि कैसे विलियम सी डगलस ने अपने वाटर के फियर को कॉन्कर किया, उस पर विजय पाई। ठीक है, अपने ही तरीके से उन्होंने इसको किया, इसमें किसी ने उनकी मदद की तो वो उन्हीं की विल पावर से की। तो इससे हमें क्या मिलता है, ये सीख मिलती है कि अगर हम चाहें तो हम किसी भी डर को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द स्टोरी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।